अरे भाई रामनाथ, कहाँ जा रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? सूरज कैसा है? भाई रमेश, मैं तो हमेशा के जैसा हूँ। सूरज भी अच्छा है, तुम तो जानते हो रमेश। सूरज के माँ के जाने के बाद मैंने उसे बड़े मुश्किल से पाला है कि बड़ा होकर वो एक बड़ा आदमी बने। ये तो ठीक कह रहे हो। दिन रात मेहनत, उसके लिए तो तुम कर रहे हो। गांव अमरपुर में रामनाथ नाम का एक साधारण किसान अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बेटे सूरज को एक पढ़ा लिखा और कामयाब इंसान बनाना। बेटा सूरज, अच्छे से पढ़ाई करना ताकि तुम्हारा भविष्य सुधर जाए। रामनाथ सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता और हर एक पैसा बचाकर सूरज की पढ़ाई पर खर्च करता। सूरज पढ़ाई में होशियार था। उसने हमेशा अपने स्कूल में अच्छे अंक लाए। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगीं। उसे अपने पिता का साधारण जीवन और उनकी कड़ी मेहनत से भरी जिंदगी पसंद नहीं थी। सूरज को शहर जाकर बड़ा आदमी बनना था। वह अपने गांव और पिता की मेहनत भरी जिंदगी से दूर एक आरामदायक और आधुनिक जीवन जीना चाहता था। एक दिन सूरज ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब शहर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ गांव में रहकर अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। शहर जाकर एक अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। गांव में रहकर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि शहर जाकर कुछ कर पाओगे तो जाओ और मन लगा के काम करना। रामनाथ ने अपने बेटे की आंखों में चमक और सपने देखे। उसने अपनी सीमित बचत में से पैसे निकालकर सूरज को शहर भेज दिया। सूरज के शहर जाने के बाद रामनाथ की जिंदगी और कठिन हो गई। सूरज की पढ़ाई और शहर में रहने का खर्चा बढ़ता जा रहा था। रामनाथ ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया ताकि सूरज की जरूरतें पूरी कर सके। रामनाथ अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मैंने अपने बेटे को शहर भेजा है ताकि वो कुछ कर सके। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। मैं उसकी हर जरूरत पूरी करूंगा, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। शहर में कुछ समय बिताने के बाद सूरज अपने पिता के संघर्ष और बलिदान को भूलने लगा। उसे अब गांव का साधारण जीवन और पिता की कठिनाइयां पिछड़ेपन का प्रतीक लगने लगी। वह दोस्तों के साथ समय बिताने और आरामदायक जिंदगी जीने में व्यस्त हो गया। एक दिन रामनाथ ने सूरज को फोन किया और कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ मदद चाहिए। सूरज ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, पिताजी, आप हमेशा पैसे की चिंता करते रहते हैं। मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। आपसे हर बार सुनने का समय नहीं है। मुझे बहुत काम है, बाद में बात करेंगे, ठीक है? रामनाथ चुपचाप फोन रखकर फिर से काम में लग गया। कुछ साल बाद सूरज ने पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अब शहर में अच्छी जिंदगी जी रहा था। उसने अपने पिता को कभी कभी पैसे भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उनसे मिलने गांव नहीं गया। एक दिन गांव से एक व्यक्ति शहर आया और सूरज से मिला। उसने कहा, तुम्हारे पिता बीमार हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सूरज ने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, मैं पैसे भेज दूंगा। आप डॉक्टर को बुला लीजिए। रामनाथ की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। एक दिन उन्होंने सूरज को खत लिखा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। मुझे गर्व है कि तुमने सफलता हासिल की।
लेकिन एक बार आकर मुझे देख लो, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। सूरज ने खत पढ़ा, लेकिन उसे अपने काम से छुट्टी लेना उचित नहीं लगा। पिताजी का रोज का नाटक है, उनका तबीयत तो हर दिन खराब रहता है, अगले दिन फिर से ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद सूरज को एक फोन आया कि उसके पिता का निधन हो गया है। यह सुनकर सूरज स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के साथ कितना अन्याय किया है। कैसा बेटा हूं मैं, अपने पिता को भूल गया। जो इंसान मेरे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत किया, मैंने उसे ही समझ ना पाया। ये मुझसे क्या हो गया? सूरज गांव पहुंचा और जब उसने अपने पिता के कमरे को देखा तो वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी में कुछ कागजात और एक डायरी पड़ी थी। डायरी में रामनाथ ने लिखा था, मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी कि वह सफल हो, लेकिन आज मैं सोचता हूँ, क्या मैंने उसे इतनी दूर भेजकर गलती की? मुझे लगता है मैं अपने बेटे को प्यार तो दे पाया, पर उसे यह सिखा नहीं पाया कि अपने पिता का सम्मान करना कितना जरूरी है। सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसका पिता उसके लिए कितना कुछ कर चुका था, लेकिन उसने कभी उनकी भावनाओं और संघर्ष को नहीं समझा। जिस पिता ने मुझे मां के जाने के बाद उनकी कमी होने नहीं दी, मुझे पाला पोषा, मैं उस पिता के कर्ज को भूल गया। सूरज ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में रहकर अपने पिता की जमीन और विरासत को संभालने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया और अपने पिता के नाम पर एक स्कूल खोला। सूरज ने महसूस किया कि वह अपने पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, लेकिन उनके आदर्शों को अपनाकर और उनके सपनों को पूरा करके वह उनकी आत्मा को शांति दे सकता है। जिस पिता ने खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाया, मैंने उसे बहुत दुख दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं जितना दिन रहूंगा उनके आदर्श पर चलूंगा, दूसरों की मदद करूंगा, अपना जीवन दूसरों के लिए बिताऊंगा और लोगों को सिखाऊंगा कि शहर जाकर माता पिता को भूल मत जाना, पिता का कर्ज को हमेशा याद रखना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का त्याग और प्रेम अनमोल है। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और उनके संघर्ष को समझना चाहिए। पिता का कर्ज पैसों से नहीं, बल्कि उनके त्याग और प्यार की कद्र करके चुकाया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।